सफल कहानी। मित्रों, अक्सर आप यह कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। अगर घर में पैसा आता है लेकिन दिखता नहीं, सफलता जैसे हमारे द्वार से टकराकर अचानक लौट जाती है, तो जान लीजिए उनके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती बल्कि कुछ ऐसी आदतें और ऊर्जा होती है जो हमारे भाग्य को बंद कर देती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ यह छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो भाग्य आपका पीछा करेगा और ना देवी देवता आपसे दूर रहेगी। अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बस रोज की कुछ गलतियां छोड़नी होगी और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में बरकत, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्ति करते हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में उसे सदा बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक रहस्यमय और लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शुरू करते हैं यह 5 दिव्य काम जो आपको मेरी उन्नति और सुख की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, तो दोस्तों, हर एक मांगलिक अवसर पर जिस वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है। दोस्तों, वास्तु दोस्त मिलता है और देवताओं की कृपा अपने आप खींची चली आती है। मित्रों, कपूर केवल एक सुंदर पदार्थ नहीं बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम भी है, एक ऐसा तत्व जो आपके घर के कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, सप्ताह में एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी आप कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें। देखिए कैसे आपके जीवन में अंधकार परछाइयाँ धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। और अब ध्यान दीजिए एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन बड़ा ही गहरा है। घर आए आप जितना इस सृष्टि को दोगे वह आपको उसका दुगना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्य को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो 100 गुना बनकर आपके जीवन में लौटेगी। दान केवल धन का नहीं होता मित्रों, बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का। लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान, धन का दान, क्योंकि यही 2 चीजें किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छांटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रखकर पंछियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है।
इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ता। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां अतिथि की नज़र ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थितियों के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सूखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई और चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आगमन जरूर करें। भोजन करने वक्त वार्तालाप किया क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी वास्तुशास्त्र के सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति, चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगे। किसी भी देवी देवता को तस्वीर में ऐसे ना मिले कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर में ना लगे, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की पत्तियां, अगरबत्ती का पैकेज रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाई के पन्नियां हर के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। मित्रों, इन 10 सरल लेकिन चमत्कारी कामों को अगर आपने नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल धन आएगा, धन टिकेगा भी, घर में बरकत भी होगी, रिश्तों में मधुरता भी आएगी और धन में संतुष्टि मिलेगा। याद रखिए, ईश्वर उन्हीं का मदद करता है जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं और सुबह जब सूरज उगता है तो एक नए अवसर लेकर आता है और यह 5 काम आपके उसे अवसर को सुनहरा भविष्य बना सकता है। तो मित्रों, ऐसे ही संकल्प लीजिए कि इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक जलाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ स्वरूप शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।